नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रणदीप सिंह, कैंसर स्पेशलिस्ट, हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस फॉर कैंसर पेशेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी थर्ड वेव को फेस कर रहे हैं और इस वेव में जो प्रिडोमिनेंट वेरिएंट है कोविड-19 वायरस का, उसको हम ओमिक्रॉन वेरिएंट कहते हैं। This variant has 3 different specific features as compared to previous like alpha और delta variant। सबसे पहले ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और लंग्स को नहीं इन्वॉल्व करता, इसलिए इसके सिम्टम्स मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में कॉमन फ्लू की तरह, जैसे कि लो ग्रेड फीवर, थ्रोट इरिटेशन, कफ और फटीग या थकावट होता है। माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड डायरिया। Second, which is very important feature, is that this is more contagious. It is at least 2 to 3 times or much more contagious than its previous variants. And third, जो कि हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने 2 डोजेज वैक्सीन की ली है तो हमें इससे पार्शियल प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि 0 प्रोटेक्शन है और ऐसा भी नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन है। तो इसीलिए हमें SMS, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन को फॉलो करना है। जहाँ तक अब वैक्सीन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑलरेडी बूस्टर डोज का अनाउंस कर दिया है। एंड जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि एक्टिव ट्रीटमेंट पे हैं, जिनको स्पेशली जो कि एक्टिव कीमोथेरेपी पे हैं, वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एंड दैट इज़ वाई दे आर एलिजिबल फॉर थर्ड डोज ऑफ बूस्टर वैक्सीन। तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट और टाइम आता है तो प्लीज़ आप थर्ड बूस्टर डोज वैक्सीन कर लें। अक्सर ये सवाल उठता है कि जिन पेशेंट्स की एक्टिव कीमोथेरेपी चल रही है तो उनको वैक्सीन का डोज कब लेना चाहिए। अगर हमारी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है तो उससे 1 वीक प्रायर हम वैक्सीन का डोज लेके फिर अपना कीमोथेरेपी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रूटीन कीमोथेरेपी चल रही है तो आफ्टर डिस्कसिंग विद योर ट्रीटिंग कैंसर टीम, द बेस्ट टाइम इज़ कि जो भी आपकी नेक्स्ट डोज कीमोथेरेपी की आ रही है उससे 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन पहले आप अपना बूस्टर वैक्सीन का डोज ले लीजिए। अगर आप कभी किसी के कंटैक्ट में आते हैं तो WHO ने बहुत क्लियरली अब क्लोज कंटैक्ट डिफाइन किया है। क्लोज कंटैक्ट की डेफिनेशन है कि विद इन 6 फीट ऑफ द डिस्टेंस या फिर मोर देन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा आप किसी के कंटैक्ट में आए हैं तो आपको क्लोज कंटैक्ट, किसी के कंटैक्ट में जिनको कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कंटैक्ट में आए हैं तो वो क्लोज कंटैक्ट कहता है। अगर आप क्लोज कंटैक्ट में आए हैं तो आपको अपने आप को 5 डेज़ के लिए आइसोलेट करना है। यू हैव टू वॉच फॉर सिम्टम्स सच एज फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आप अपना कोविड टेस्ट कराएं, नहीं तो 5 डेज़ का आइसोलेशन रख के यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे अब एक्टिव पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट पे हैं, उनके सिम्टम्स माइल्ड हैं। जो करंट गाइडलाइंस हैं वो 7 डेज़ की हैं, मतलब कि हमें 7 डेज़ के लिए अपने आप को आइसोलेट करना है। और जनरली कैंसर पेशेंट्स के लिए हम ये प्रेफर करते हैं कि 10 to 15 डेज़ का गैप देके, सपोज़ अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यू हैव बीन डायग्नोज्ड एज कोविड-19 पॉजिटिव, तो 10 to 14 डेज़ का ब्रेक डाल के जब आप रिकवर हो जाएं, एसिम्प्टोमेटिक हो जाएं, तो आप अपना ट्रीटमेंट रीस्टार्ट कर सकते हैं, वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, जैसे कि पैरासीटामोल के लिए और ड्राई कफ के लिए कफ सिरप और एंटी एलर्जिक्स। जो पहले हमने ड्रग्स यूज़ करी हैं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, इनका कोई भी प्रूवन रोल नहीं है। 2 नई ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। एक है एंटीबॉडी कॉकटेल, ये एक इंजेक्शन के फॉर्म में जाती है। दिस इज़ एडमिनिस्टर्ड ऑन अ डे केयर बेसिस। आपको कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है
एंड अंडर मेडिकल सुपरविजन सिंगल डोज इस ड्रग का लगता है और ये इंट्रावीनस या आईवी जाती है। और सेकंड जो टैबलेट है उसका नाम है मोलनुपिरावीर, ये भी अभी अवेलेबल है और ये एक ओरल टैबलेट हमें डेली 5 डेज़ के लिए लेना होता है। ये जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं इसके 3 क्राइटेरिया आपके फुलफ़िल होने चाहिए, तभी आप इन दोनों ट्रीटमेंट्स के लिए मतलब एक वैलिड कैंडिडेट हो। सबसे पहले तो आपका सिम्टम्स माइल्ड और मॉडरेट होने चाहिए, आपको कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, विद इन 5 डेज ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 यू शैल टेक दीज ड्रग्स। एंड थर्ड, आपको अपनी ट्रीटिंग टीम और कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके लेना है। हमारा जो ये डेटा है ये नॉन कैंसर पेशेंट्स का है, बट कैंसर पेशेंट्स भी एक एट रिस्क आते हैं, एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और जिन सब की एक्टिव कीमोथेरेपी या फिर जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है लाइक, और एल्डरली एज हैं, डायबिटिक हैं, कार्डियक कंडीशंस हैं और या फिर सीवियर अस्थमेटिक हैं, वो इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि हम एवरी पेशेंट हु इज़ बीइंग डायग्नोज्ड विद कोविड-19 दे शैल टेक दीज 2 ड्रग्स, ऐसा नहीं है। इन द एंड जो हमने पुरानी वेव्स में मेथड्स अप्लाई करे हैं जैसे कि टेलीमेडिसिन यूज़ करना, अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है और आप फॉलोअप पे हैं तो आप अपने फॉलोअप की रूटीन विजिट्स डिले करें, बट डेफिनेटली अपने कैंसर टीम से कंसल्ट करके डिले करें। और जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो एक ही विजिटर या एक ही अटेंडेंट लेके जाएं। सो दोस्तों, जैसे कि हमने पुरानी वेव्स में ध्यान रखा है, I will request every patient of cancer who is undergoing active treatment कि अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, बट एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें और SMS दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन को फॉलो करें।